वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुटे हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर स्थित आर्य कन्या गुरुकुल में 3 दिवसीय सामवेद पारायण यज्ञ का भव्य समापन हुआ। आर्य कन्या गुरुकुल की छात्राओं ने अपने मधुर स्वर से मंत्रोच्चारण करके वातावरण में अद्भुत ऊर्जा जगा दी। दिवसीय सामवेद पारायण यज्ञ शुक्रवार से शुरू हुआ था और रविवार को भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। विशेष यज्ञ में यजमान के तौर पर ज्ञान प्रकाश गुप्ता, करण सिंह, बने सिंह और प्रताप चंद सपत्नीक उपस्थित थे। वैदिक संस्कृति में यज्ञ का बहुत महत्व है। ये भी कहा जाता है कि यज्ञ करने से मन के विकार तो नष्ट होते ही हैं, वहीं वातावरण भी शुद्ध होता है। वहीं सामवेद पारायण यज्ञ सामूहिकता और संगठन को जगाने का अद्भुत अनुष्ठान है। ये जो सामवेद यज्ञ है या अथर्ववेद यज्ञ है, इनका भाव एक ही है, समाज को जोड़ना। जो सामवेद के 1875 मंत्र हैं, जो आर्य कन्या गुरुकुल की हसनपुर की जो छात्राएं हैं, उन बच्चों को उस वेद मंत्रों से परिचित कराना, एक एक वेद मंत्र से परिचित इस माध्यम से बच्चे हो सकते हैं। इसलिए हमने सामवेद का यज्ञ आर्य कन्या गुरुकुल हसनपुर में रखा, ताकि प्रत्येक बच्चे उससे लाभ ले सकें और समाज के लोग भी ये जान सकें कि सामवेद क्या है। आखिर जितनी भी शिक्षाएं हमें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? तो जितने भी मनुष्य हैं, उन मनुष्यों को ईश्वर के दिए हुए जो 4 वेद हैं, इनके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जैसे 3 वेद और हैं, तो ये जो सामवेद है, इसके माध्यम से भी इसके अंदर क्या शिक्षाएं हैं, ये सब कुछ इसमें व्यवहार की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, इसके माध्यम से सबको अवगत कराने के उद्देश्य से इसको सामवेद यज्ञ को रखा गया। आर्य कन्या गुरुकुल हसनपुर पिछले 40 वर्षों से क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की अलग जगह रहा है। पूरे पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव जिले में बालिकाओं का ये एकमात्र गुरुकुल है जिसमें देश भर की छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति आज की शिक्षा पद्धति नहीं है, बहुत प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जिसके माध्यम से बालक या बालिका गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा को ग्रहण करता ही है। वो अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब प्रकार की उन्नति गुरुकुल में रह करके सीख जाता है। वर्तमान समय में कन्या गुरुकुल में बहुत ही दूर दूर से आसाम की छात्राएं हैं, दक्षिण भारत की छात्राएं हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, और आपका जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, मेवात से भी बहुत सारी छात्राएं हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई दूसरी संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव न पड़े। तो इसके विकास के लिए भी वहाँ से भी बहुत छात्राओं को लेते हैं। इस प्रकार से सारे देश से छात्राएं यहाँ पर आती हैं, किसी की रोक टोक नहीं है। इसके पश्चात जो माता पिता आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, तो हम दानदाताओं से निवेदन करते हैं वो इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को इन बच्चों पर खर्च करें, तो उनका भी पुण्य बढ़ेगा। एक समाज का एक जो जलता हुआ दीपक है, उसको एक प्रकाश मिलेगा। कार्यक्रम में कवियों ने अपनी बोझ भरी कविताओं से देश में व्याप्त बुराइयों पर तीखा प्रहार किया। साथ ही बच्चों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। देश में स्वच्छ रह पाते हैं, ज्ञान कार्यक्रम करते बताओ कि शहरों को जो दूसरों को किया है प्रकाश है, ऐसी पुण्य ज्योति की हिमालय और शहर खंड खंड में से आंतरिकता में देखने की दृष्टि जोड़िए और बड़ा संदेश समझे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। समारोह में क्षेत्र के कई गांवों के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।
और गुरुकुल के लिए अपना सहयोग किया। गुरुकुल में यज्ञ तो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच इस विशेष सामवेद पारायण यज्ञ ने क्षेत्रवासियों में अद्भुत ऊर्जा का संचार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा हलचल।